हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमान सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइजेक्शन पैटर्न को सब सीखते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने, ट्रेड करने और होल्ड करने की राय नहीं है। इसमें हम सीपीआर के जो पैटर्न होते हैं ना, उनको हम स्ट्रक्चर वाइज और प्रैक्टिकल वाइज हम चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। ये है हमारे पास नेम वाइज 15 प्राइजेक्शन पैटर्न। ठीक है, हम एक बार स्ट्रक्चर वाइज और देख लेते हैं। ये इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर, ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय एंड सेल, रेड कैंडल डिस्प्लेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट, आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। आउटसाइड वैल्यू सीपीआर मतलब ये वाला जो है कल के सीपीआर से बाहर बना हुआ है, इस सीपीआर को इनगल्फ कर लिया है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में एक रेंज माउंट रह सकता है, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इनसाइड वैल्यू सीपीआर। इसके अंदर क्या है कि प्राइस है ना कल के सीपीआर के अंदर सीपीआर है, इसलिए ये इनसाइड सीपीआर है। इसका मानना यह है कि यह मार्केट एक ट्रेंडी रह सकता है, चाहे वो डाउनवर्ड हो या अपवर्ड हो। दोनों में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि प्राइस एक ट्रेंडी मूव दे सकता है। चलिए अब हम उन पैटर्नों को सीखते हैं। जैसे कि ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी के चार्ट में क्या है, इसमें दिन की पहली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो यानी कि आरसीबी के हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट मिला। ये आपका एसएल पॉइंट है, फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। उसी बीच में हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मैच कर रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम बात करें कि ये हमारे पास में सीपीआर है, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये R3 है। ऐसे ही ये हर चार्ट पर आपको मिलेगा। इसके अपोजिट S1, S2 और S3 मिलेगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट और देखते हैं। जैसे कि सेंसेक्स में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी देखने को मिला। उसके बाद एक्सिस बैंक में ओडी सेटअप के हिसाब से हमें यहाँ आपको एंट्री मिलती है और ये आपका एसएल रहता है। फाइनल टारगेट 1:2 यहाँ है, जो अभी भी रनिंग में है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आईसीआईसी बैंक। ये भी आरसीबीओ यानी कि रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी एक मूव देखने को मिला। फिर टाटा मोटर, इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग मिली। उस कंडीशन में हमें ये पिवट प्रेशर ट्रेड यानी कि पीपीटी के हिसाब से इसमें मूव देखने को मिला। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी मूव देखने को मिला। उसके बाद हमारे पास HFCL है, इसमें भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास सोना BHW। इसमें क्या है कि दिन की पहली कैंडल से ही आपको रिजेक्शन मिलना शुरू हुआ। जैसे ही हम उसके हाई के पास गए और वहां से रेड कैंडल फॉर्म होने लगी, तो ये रेड कैंडल रिट्रेसमेंट होता है, जिसे RCR बोलते हैं। फर्स्ट टारगेट ये रहता है। उसके बाद अगर स्विंग पॉइंट की बात करें तो ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि नियर में यहाँ से सपोर्ट मिला था, तो दोबारा भी इस लेवल से सपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है मारुति सुजुकी में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से हम कल के हाई से ऊपर क्लोजिंग मिली है, तो ये आपको एंट्री प्रोवाइड करता है। ये हमारा एसएल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, नेक्स्ट। ये पिवट टू पिवट भी आपको एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है जुबलेंट फूडवर्क। इसकी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग। एक सेल साइड यहाँ से सिग्नल मिलता है
एज पर पीपीटी सेटअप। तो आपका ये क्रस्टल पहला टारगेट है। फिर इसके बाद में अगर जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको नीचे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क एज ए पिवट करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस टावर। इंडस टावर में भी ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें भी आपको एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। तो हमने एग्जांपल देखे और उसके हिसाब से पैटर्न देखे। कुछ चार्ट में इस तरह से पैटर्न बने, और भी चार्ट हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास में ओडी सेटअप हमारे पास में ये था। अगर ये ओपनिंग यहाँ होकर नीचे क्लोजिंग हो जाती तो ये हमारे पास इवनिंग स्टार में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही हमारे पास में क्या है, डब्ल्यू रिवर्सल आपका इस तरह का डब्ल्यू रिवर्सल। ऐसे ही हम बात करें तो एम रिवर्सल हमारे पास में किस तरह से, ये आपका एम रिवर्सल था। तो हमारे पास डब्ल्यू एम रिवर्सल और हमारे पास गैप अप रिजेक्शन और यहाँ हमारा गैप डाउन रिजेक्शन। ठीक है, अब हमारे पास इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इस तरह से सारे हमें जो जो पैटर्न होते हैं उनकी पर्टिकुलर लोकेशन हमें हमारे माइंड में रहनी चाहिए। अच्छा ये लोकेशन है तो यहाँ पे ये पैटर्न बन सकता है। जो पैटर्न बन सकता है उसका एग्जिट और एंट्री प्लान हमारा क्या हो सकता है, और वो सारी चीज पैटर्न पे पहले से प्री डिफाइन है। अच्छा ये बना है तो ये एग्जिट पॉइंट है, इसका ये एंट्री पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। तो उस हिसाब से हमने ये देखा कि हमने उनको पहले आइडेंटिफाई किया फिर उसमें अप्लाई किया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स करें।